हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष जायसवाल स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे, जिसका मैंने निगेटिव सेंटेंस आप लोगों को बता दिया था। तो निगेटिव सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस आता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में देखेंगे। जिसने भी निगेटिव सेंटेंस को नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, तो पहले उसे जाकर देखें, तभी ये समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का कैसे बनता है। तो कौन सा टेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होती है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से बातें हैं, कौन से नियम हैं। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य से पहले आता है। तो प्रश्नवाचक शब्द में कोई प्रश्नवाचक शब्द हम ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया क्या लिया? क्या। तो यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य से पहले आता है, वाक्य से पहले आता है, तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। उसकी मतलब प्रश्नवाचक शब्द क्या की, अगर ये वाक्य से पहले आएगा तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पर, उसके मतलब क्या के स्थान पर, उसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज और हैव। एक वचन के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य से पहले आता है, अगर ये वाक्य से पहले आएगा तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब हैज लिखेंगे या फिर हैव। अगर एक वचन आएगा तो हैज और बहुवचन आएगा तो हैव, बल्कि उसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का प्रयोग करके वाक्य को जो बचा हुआ वाक्य होगा, शेष वाक्य को बनाते हैं तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य से पहले आता है, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य से पहले आएगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, बल्कि उसके स्थान पर जो भी टेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब यहाँ पे कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। तो अगर इससे के वाक्य से पहले प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करके अन्य वाक्य को जैसे बनाते हैं अफर्मेटिव निगेटिव, वैसे ही बना देंगे। आइए एग्जाम्पल के साथ भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा? क्या उसने खाना खा लिया है? क्या उसने खाना खा लिया है?
क्या उसने खाना खा लिया, मैंने पहचान बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, ये सब आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो इसके अंत में क्या आया, लिया है। इसे मैं इस तरह भी बोल सकता हूँ कि क्या वह खाना खा चुका है या क्या वह खाना खा चुकी है। तो क्या वाक्य से पहले आया, यही मैंने लिखा कि क्या वाक्य से पहले आता है। तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके स्थान पर हेल्पिंग और हैज लिखेंगे या हैव। तो उसने अर्थात वह, उसने की अंग्रेजी होगी ही, तो ही एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या लगेगा, हैज। तो क्या के स्थान पर क्या लिखेंगे, हैज। क्या लिखेंगे, हैज। फिर सब्जेक्ट जैसे बनाते हैं वैसे ही लिख देंगे, जैसे हैज फिर ही। और खाना का तीसरी अवस्था होता है ईटन, और क्या खा रहा है, भोजन, फूड, खाना खा रहा है। अंत में क्वेश्चन मार्क, अंत में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। क्या उसने खाना खा लिया है, हैज ही ईटन द फूड। अगर इसकी हिंदी ये भी हो सकती है, क्या वह खाना खा चुका है, क्या वह खाना खा चुका है। तो इसकी भी अंग्रेजी यही होगी कि हैज ही ईटन द फूड, उसकी अंग्रेजी भी यही होगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि यह पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, और दूसरा नियम हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।